हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लासरूम लाइब्रेरी। ओके, आज हमारा टॉपिक है क्लासरूम लाइब्रेरी एंड एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक है थर्ड यूनिट में क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर रीडिंग। ठीक है, इसी के अंदर आपके दो सब टॉपिक्स हैं, रीडिंग क्लब्स एंड क्लासरूम लाइब्रेरी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासरूम लाइब्रेरी। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ठीक है, क्लासरूम लाइब्रेरी। व्हाट्स अ लाइब्रेरी? It's a large collection of book in the institution or in the classroom called library, and within this it develops reading habits among students, and classroom library plays an important role in learning process. ठीक है, now let us see what are the objectives of class library. Class library के क्या क्या objectives हैं? एनकरेज द स्टूडेंट्स इन रीडिंग बुक्स, स्टूडेंट्स को बुक्स रीड करने के लिए एनकरेज करती है। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू रीड एक्सटेंसिवली, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए मोटिवेट करती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग? रीडिंग फॉर प्लेजर, ठीक है, खुशी आनंद के लिए पढ़ना, ठीक है, फॉर एन्जॉयमेंट, इट्स द मीनिंग ऑफ रीडिंग एक्सटेंसिवली। उसके लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। मेक देम अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स, उन्हें किताबों का पुस्तकों का महत्व बताती है। इंटीग्रेट रीडिंग विद द करिकुलम, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो क्लास लाइब्रेरी होती है वो उनकी रीडिंग को, स्टूडेंट्स की रीडिंग को उनके पाठ्यक्रम के साथ, उनके करिकुलम के साथ इंटीग्रेट करती है, उनके साथ जोड़ती है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज प्रॉपर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, उन सबकी फुल यूटिलाइजेशन, उनका प्रॉपरली उपयोग कैसे करना है वो सिखाती है, ठीक है। दीज वर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लास लाइब्रेरी। नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ क्लासरूम लाइब्रेरी। क्लासरूम लाइब्रेरी के क्या क्या फंक्शन हैं? नंबर 1, सपोर्ट लिटरेसी इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम लाइब्रेरी, जैसा भी हमने पढ़ा, कि रीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड लिटरेसी इंस्ट्रक्शन। लिटरेसी मीन्स की रीडिंग से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो विद्यार्थियों को लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उन्हें कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन उन्हें लाइब्रेरी में दी जाती हैं। हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट बुक्स, विद्यार्थियों को बुक्स के बारे में सिखाती है, ठीक है, बिकॉज हर बुक पढ़ने से उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है, न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है। उन्हें बुक से कैसे सीखना है लाइब्रेरी यह सिखाती है। नाउ प्रोवाइड अ लोकेशन फॉर रिसोर्सेज दैट इज़ ईजीली एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स, और जो भी रिसोर्सेज हैं क्लासरूम लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड उन्हें उचित दिशा निर्देश प्रदान करती है, जिससे विद्यार्थियों को इजीली वो खुद ढूंढ सके, उन्हें मिल जाए, ठीक है, रीडिंग मटेरियल जो भी है वो इन्हें इजीली मिल जाए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट रीडिंग एंड करिकुलर एक्सटेंशन, उन्हें इंडिपेंडेंट रीडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, और करिकुलर एक्सटेंशन मीन्स की एक्सटेंशन इन देयर लर्निंग, जिनकी लर्निंग है उसमें क्या हो, विस्तार हो, एक्सटेंशन हो, उनमें वृद्धि हो, ठीक है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट वन इज सर्व एज ए प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट एंड इंटरेक्ट विद बुक्स, और विद्यार्थियों के बहुत अच्छा प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर वो जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। नाउ 4 थिंग्स टू कंसीडर व्हेन बिल्डिंग अ क्लासरूम लाइब्रेरी, ठीक है। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्सिटी, एंटाइज स्टूडेंट्स टू रीड, मेक कनेक्शंस टू द करिकुलम। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, सॉर्ट बुक्स बाय जेनर। जेनर मीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुक्स, मीन्स कि सभी बुक्स की अपनी अपनी शैली होती है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही जो बुक्स हैं उन्हें अरेंज करना, ठीक है।
लेबल योर बुक्स, बुक्स को लेबल करना बाय नेमिंग और बाय नंबरिंग, ठीक है। डिवाइस चेकआउट सिस्टम, और एक इस तरह का सिस्टम रखना जिससे विद्यार्थी जो है वो इजीली खुद अपनी बुक्स को ढूंढ सके, ठीक है। इस तरह से बुक्स को प्रॉपरली अरेंज करना। सेकेंड इज डाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? विभिन्नता। जो लाइब्रेरी है उसमें टीचर को चाहिए कि वो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों तरह का मटेरियल प्रोवाइड करे विद्यार्थियों के लिए। फिक्शन इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन स्टोरीज, वी कैन से पूरी तरह से काल्पनिक होता है। एंड ऑन द अदर साइड नॉन फिक्शन मटेरियल इज बेस्ड ऑन लिटरेचर, ठीक है। ये पूरी तरह से पूर्णतः साहित्य पर आधारित होता है। क्लियर? और इसके साथ ही प्रोवाइड मैगजीन्स, ग्राफिक नॉवेल्स एंड अदर लाइट रीडिंग मटेरियल्स भी लाइब्रेरी में उन्हें टीचर को विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड करने चाहिए। एंड बी फ्रुगल। फ्रुगल मीन्स नॉट अननेसेसरी, मीन्स कि टीचर को चाहिए कि लाइब्रेरी में अनावश्यक हम कह सकते हैं किताबों का संग्रह ना करें, ठीक है। जो बुक्स हैं वो शुड बी, हम कह सकते हैं कि बेस्ट बुक्स, ठीक है, जो विद्यार्थियों को एक दे मे बी प्रूव हेल्पफुल, ठीक है, जो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दें, ठीक है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए हो, इस तरह की बुक्स हों। एक अननेसेसरी बुक्स लाइब्रेरी में जो है वो इकट्ठी ना की जाए, ठीक है। नाउ द एंटाइज स्टूडेंट्स टू रीड। पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ एंटाइसिस हम कह सकते हैं एक तरह का प्रलोभन और लालच, ठीक है। बट इन केस ऑफ रीडिंग, यहाँ एंटाइस का मीनिंग आप ले सकते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो, ठीक है। उन्हें लगे कि हमें यहाँ आना है, हमें यहाँ पढ़ना है, हमें यहाँ सीखना है, ठीक है, लाइक दैट। सो दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यू कैन कॉल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अंडर दिस स्पॉटलाइट गुड बुक्स, ठीक है। जो लाइब्रेरी अभी भी हमने बात की थी कि जो लाइब्रेरी है उसमें जो बुक्स होनी चाहिए दैट शुड बी ऑफ गुड बुक्स, ठीक है, गुड क्वालिटी। टॉक अबाउट बुक्स विद योर स्टूडेंट्स। जो टीचर है उन्हें चाहिए कि जो भी विद्यार्थी रीड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं, उनके बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करें, बात करें, ठीक है। तभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नई आइडियाज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगे उसी चीज़ से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट इज मेक कनेक्शंस टू द करिकुलम। जो लाइब्रेरी है उससे चाहिए कि जो भी वो वहाँ जो भी रीडिंग एक्टिविटीज़ है उनका कनेक्शन किससे होना चाहिए? करिकुलम से होना चाहिए। मेक इंडिपेंडेंट रीडिंग द नॉर्म। लाइब्रेरी में एक इस तरह का नॉर्म होना चाहिए जो विद्यार्थी वो इंडिपेंडेंट रीडिंग को ही प्रेफर करें, ठीक है। ड्रॉ ऑन मॉडल टेक्स्ट टू टीच रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग के लिए जो मॉडल टेक्स्ट है, ठीक है, उन्हें फॉलो किया जा सकता है बाय द टीचर। मेक रीडिंग द गोल नॉट जस्ट द मीन्स टू असेस कंटेंट। जो कंटेंट है सिर्फ उसी को असेस करने के लिए, उसी का आकलन करने के लिए नहीं होनी चाहिए रीडिंग, ठीक है। जो रीडिंग है एक्चुअल में किसके लिए होनी चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद विद्यार्थी व्हाट टाइप ऑफ गोल ही विल अचीव, ठीक है, उसे क्या सीखने को मिला, इस तरह का रीडिंग एनवायरनमेंट लाइब्रेरी के अंदर होना चाहिए। नाउ दीज वर 4 things someone have to be remember before the building of library in the school or classroom. Okay, now let us see again some importance of classroom library. You can see these from the point of view of teachers, ठीक है। show the students that you are a reader yourself। जो टीचर है, ठीक है, वो विद्यार्थियों को इस तरह से मोटिवेट कर सकती है दैट यू आर ए रीडर योरसेल्फ। टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक टू रीड एंड शेयर सुटेबल एग्जांपल्स विद देम। विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना पसंद है, ठीक है, किस चीज़ में वो इंजॉय फील करते हैं, किस चीज़ को रीड करने के लिए, एंड शेयर सुटेबल एग्जांपल्स विद देम। और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ रीडिंग एनवायरनमेंट इन क्लासरूम विद अ बुक कॉर्नर। इसमें भी वही सेम है कि
क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो क्लासरूम है उसमें भी एक बुक कॉर्नर बनाया जा सकता है, जिससे कि क्लास में एक तरह का रीडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो। क्लियर? नाउ मेक टाइम टू रीड अलाउड इन क्लास जस्ट फॉर प्लेजर, नॉट फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड टेस्ट। कि टीचर को चाहिए कि कई बार क्लास में समटाइम्स मेक टाइम टू रीड अलाउड, क्लास में लाउड रीडिंग, ठीक है, उसके लिए उन्हें थोड़ा सा जो टाइम है उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए। और इसमें टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स को सिखाने के लिए, ठीक है, या फिर टेस्ट के पर्पज से ये नहीं होना चाहिए। दिस एक्टिविटी शुड बी फॉर प्लेजर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, टॉक टू योर स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट दे डू एंड डोंट लाइक टू रीड। और अभी जैसे हमने बात की, ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, उसके लिए भी ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि जो विद्यार्थी हैं उनके साथ इस बारे में भी बात की जा सकती है कि उन्हें क्या पढ़ना पसंद है और क्या नहीं। तो जब हम मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं लाइब्रेरी को, तो हम लाइब्रेरी में उन बुक्स को सिलेक्शन कर सकते हैं लाइब्रेरी के लिए जो विद्यार्थी पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, जिनमें उनका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, मेक टाइम फॉर क्वाइट इंडिपेंडेंट रीडिंग इन योर क्लासरूम। और विद्यार्थियों को क्लास में ही, ठीक है, क्लास में ही क्लासरूम लाइब्रेरी की हेल्प से और बुक कॉर्नर की हेल्प से जो इंडिपेंडेंट रीडिंग है उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है सेपरेटली, ठीक है। नाउ व्हाट द टॉपिक वी डिस्कस टुडे, दैट इज क्लासरूम लाइब्रेरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम लाइब्रेरी, ठीक है, and the 4 notable points before building a classroom library. I hope you understand this topic. Thank you. Have a nice day.